नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है पत्नी की इज्जत करो। आरवी मासी आज बहुत खुश थी। बनारसी साड़ी और बालों में गजरा लगाए वह पूरी हवेली में चक्कर लगा रही थी। खुश होने का कारण भी था। उनके बेटे की शादी जो तय हो गई थी। शगुन का दिन आज के लिए ही निकल आया था। लड़की वाले पहुंचने वाले थे। इतने सालों के बाद घर में खुशी का मौका आया था। मासी जिंदगी में आई अपनी अनमोल खुशी के हर पल को बांध कर रख लेना चाहती थी। पूरे मनोयोग से लड़की वालों की खातिरदारी की तैयारी में लगी हुई थी। देखते देखते 4-5 गाड़ियां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शायद मेहमान आ चुके थे। मासी ने उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाए थे। कोई कमी न हो जाए इसके लिए वह सहायिका के साथ खुद भी किचन में घुसी थी। लड़की वालों ने पकवानों को सराह कर जी भर खाया। तारीफ सुनकर मासी खाने के अंत में अपने हाथों से बनाया गुलाब जामुन लेकर बैठक में जाने लगी। जैसे ही किचन से निकली, मौसा जी की कड़कती आवाज़ सुनकर ठिठक गई। वे मासी को देखते हुए गुस्से में बोले, तुमको अपनी आदतों से बाज नहीं आना है ना? सारे मेहमान घर की मालकिन से मिलना चाहते हैं और यहाँ ये काम वाली बाई बनकर खुश हुई जा रही हैं। मेरे सारे स्टेटस को चकनाचूर करके रख देगी क्या? उन्होंने मासी के हाथ से गुलाब जामुन लेकर वहीं पटक दिए और आंखें दिखाकर बोले, जाओ और साड़ी बदलकर चुपचाप से दूसरी साड़ी पहनकर सलीके से बैठक में आओ। एक बात और, कुछ भी चटर चटर करने की कोशिश मत करना, वरना उन्हें समझने में देर नहीं लगेगी कि तुम भी जाहिल खानदान से ही हो। सारे घर वाले समेत नौकर चाकर भी चौंकते हुए देखते रह गए। मौसा जी की बात सुनकर मासी की आंखें भर आई। हिम्मत नहीं थी कि नज़र उठाकर कुछ कहती। कभी विरोध किया नहीं था। मन में ही कहा, ये एक मौका नहीं छोड़ते हैं मुझे बेइज्जत करने का। ना समय देखते हैं और ना जगह। मासी अपनी आंखें पोंछते हुए कमरे में चली गई। मौसा जी ने एक नौकर को बुलाया और जोर से फटकारे हुए सभी बिखरे गुलाब जामुन को उठाकर डस्टबिन में डाल देने के लिए कहा। फिर पैर पटकते हुए मेहमानों के बीच बाहर बैठक में चले गए। मासी बनारसी साड़ी पहनकर माथे पर आंचल डाले बाहर निकली। मासी बैठक के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि बेटे ने टोका, माँ, यह क्या लुक बना रखा है? दुल्हन वाली, लोग तुम्हें देखने थोड़ी ना आए हैं। अब तुम सास बनने जा रही हो, थोड़ा सा तो चेंज लाओ अपने ऊपर। मासी बेटे की बातों पर अंदर तक झिपक गई, लेकिन क्या कहती? बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। उससे बहस करना व्यर्थ था। बबूल के पेड़ पर आम फलने की उम्मीद करना बेकार था। बचपन से ही उसने यही तो देखा था। पिता के द्वारा हर बात के लिए टीका टिप्पणी करता रहता। मासी क्या कहती? वह तो मेहमानों के बीच जा रही है। दरअसल मासी को मेहमानों से मिलवाना तो एक बहाना था। मौसा जी को तो अपना रुतबा दिखाना था। मासी से मिलकर लड़की के पिताजी और भाई बहुत खुश हुए। लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहन जी, मेरी एक ही बेटी है। हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा। मासी ने उनका हाथ थामते हुए कुछ कहना चाहा। तभी मौसा जी ने मासी को घूर कर देखा और बेचारी मासी ने झट से हाथ छोड़ दिया। धूमधाम से मासी के बेटे की शादी हुई। दुल्हन विदा होकर घर आ गई। वह साथ में ज़्यादा धन दौलत तो नहीं लाई, पर साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। शर्मीली, संकुच करने वाली,
जब उसने मासी के पाँव छुए तो मासी ने उसे ऊपर उठाकर गले से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। समय 25 साल पीछे लौट गया था या फिर खुद को दोहरा रहा था। बिल्कुल सब वैसे ही हो रहा था जैसे मासी के साथ हुआ था। अंतर बस इतना था कि मासी को ससुराल वालों ने पराया समझा था, जबकि मासी को बहू अपनी बेटी लग रही थी। शादी के 2 दिन बाद सारे नाते रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए। मौसा जी के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया था। दूसरे ही दिन उन्होंने मौसी को कह दिया, बहू भी तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास से आई है, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे खानदान के तौर तरीके उसे सिखाने की कोशिश करो। लड़की सुंदर थी, इसलिए हमने बेटे का ब्याह कर दिया, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मासी ने मौसा जी के सामने हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए कहा। उन्हें डर था कि कहीं बहू सुन ना ले। बेटा भी कम नहीं था, बहू के मायके वालों की कमी निकालने में उसे बहुत मज़ा आता था। बहू की पहली विदाई थी। बेटे ने साथ जाने से इनकार कर दिया। मासी ने समझाने की कोशिश की तो बेटे ने कहा, पिताजी कभी तुम्हारे साथ गए जो मैं जाऊं इन भिखारियों के घर। बहू को गुस्सा आ गया। उसने पलट कर कहा, फिर शादी क्यों किया? आपने जब रिश्तों का अपमान ही करना था आपको। मैं अपने मायके का अपमान नहीं सहन कर सकती। इतना सुनते ही बेटे ने ताव में आकर बहू पर हाथ उठा दिया। अभी वह कुछ सोचता, इसके पहले ही मासी ने जोरदार तमाचा एक बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो कभी पत्नी पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ कर रख दूंगी, समझा? बड़ा स्टेटस लगा रहता है। संस्कारीहीन कहीं का। पहले इंसान बनना सीख, फिर पति बनना। मासी ने नौकर को बाहर भेज ड्राइवर को बुलाया और बोली, मैं जाऊंगी अपनी बहू को उसके मायके छोड़ने और तब तक वापस नहीं आएगी जब तक यह उससे माफ़ी नहीं मांग लेगा। बेटे को आंखों से घूरते हुए कहा, तूने क्या सोचा मैं तेरे पिता को मनमानी करने दूंगी? मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं विरोध नहीं कर पाई तो मैं भी खड़ी हूँ अपनी बहू के साथ, समझा? मासी का बेटा माँ का ये रूप देख दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ को आवाज़ उठाते नहीं सुना था खुद के लिए। लेकिन आज माँ का नया रूप उसके सामने था। इसलिए कहते हैं, माँ बाप जो करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों के सामने प्यार से रहें, उनके सामने कभी भी अपशब्द ना कहें। बच्चे वही देख वही सब करते हैं जो माँ बाप करते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों के सामने ऐसे रहें कि कभी बच्चे माँ बाप से कोई गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।